वेलकम बैक। तो अभी हम वैलेंसी के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, वैलेंसी, व्हाट इज वैलेंसी? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूजेस, gains or shares by an atom during chemical reaction is its valency. The number of electrons an atom loses, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स खो देते हैं एक एटम, या फिर गेन्स पाते हैं या पा लेते हैं या किसी से लेते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स, या फिर शेयर करते हैं, वो नंबर को कहते हैं वैलेंसी। ओके, यानी अभी समझो इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स रिएक्शन किस लिए करता है? क्योंकि उसके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए। तो अभी सपोज एक एलिमेंट है क्लोरीन, उसके आखिरी ऑर्बिट में, आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसको एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, किसी से एक्सेप्ट करेंगे, किसी दूसरे एलिमेंट से, एलिमेंट का एटम से लेंगे। तो वो नंबर दैट इज़ 1, दैट इज़ इट्स वैलेंसी। ओके, तो अगर दूसरा कोई एलिमेंट है, अगर उसके पास आखिरी ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसको 2 और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है पूरे 8 इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेंगे। ओके, अगर समझो किसी एटम के अंदर उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में समझो कि 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसको और 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 8 होने के लिए। तो 5 इलेक्ट्रॉन कोई देगा नहीं, तो बेटर क्या करेंगे? वो 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देंगे, दैट इज़ लूजर्स। कभी समझो कि कार्बन का केस अगर लेंगे, तो उसके पास लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। वो 4 इलेक्ट्रॉन्स दे देना या फिर कोई 4 इलेक्ट्रॉन्स देना, इट्स इम्पॉसिबल। तो ये क्या करेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन किसी के साथ शेयर करेंगे। ओके, दैट नंबर इज वैलेंसी। नाउ व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेगा तो जो आउटरमोस्ट और शेल में, एक एटम के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन का काउंट को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये दोनों में एक चेंजेस, एक फ़र्क है, ये है, सपोज समझो मैं इसी के ऊपर ही एक बना रही हूँ। समझो ये एक एटम का स्ट्रक्चर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया मैंने, और इधर 1 2 3 4 5 6, इतना 6 इलेक्ट्रॉन्स दे दिया। ओके, 6 इलेक्ट्रॉन। अभी आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, दैट इज इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 6 बोलेगा तो इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसका वैलेंसी कितना है? इसको कितना इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 2, यानी ये लेन देन कितने का करेंगे? 2 का। तो दैट 2 विल बी इट्स वैलेंसी। आर यू क्लियर? यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया, देखो के यानी पोटेशियम। पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2881, लास्ट ऑर्बिट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। वैलेंसी भी 1 है क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन को देगा, किसी दूसरे एटम को दे देंगे। क्लोरीन का एग्जाम्पल लेंगे तो 287, लास्ट ऑर्बिट में, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 7, देखो। और उसका वैलेंसी कितना है? 1, क्योंकि इट नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। नेक्स्ट टॉपिक हो गया एटॉमिक साइज। व्हाट डू मीन बाय एटॉमिक साइज? इट इज इंडिकेटेड बाय एटॉमिक रेडियस, दैट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इट्स आउटरमोस्ट शेल। ओके, इसका मतलब मैं फिलहाल इसी में ही, इसके ऊपर ही ड्रॉ कर रही हूँ। ओके, ये एक एटम का न्यूक्लियस हुआ समझो, और ये एक शेल हो गया, ये दूसरा शेल हुआ। लेट अस ड्रॉ वन मोर शेल, ये समझो तीसरा शेल हो गया। ओके, तो ये जो सेंडर है, ये जो मिडल पार्ट, जो सेंडर, वहाँ से ये जो आखिरी ऑर्बिट है, आउटरमोस्ट शेल, ये इतना डिस्टेंस को कहते हैं एटॉमिक रेडियस। तो जिस एटम के एटॉमिक रेडियस कम है, उसका साइज़ कम होगा। यानी कि अगर समझो इधर दूसरा एक एटम मैंने बनाया, ये इतना ही है, तो इसका एटॉमिक रेडियस कम है, तो इसका साइज़ कम है। और दूसरा ये वाला एटम का जो रेडियस है ज़्यादा है। ओके, सो दैट इज़ द एटॉमिक रेडियस। नाउ यहाँ पे एक पॉइंट स्टार डाल के दिया, एटॉमिक रेडियस या एटम का साइज गोस ऑन
एटॉमिक साइज गोस ऑन इन, मुझे लगता है कि वो वीडियो उसमें बीच में ज़रा पॉज हो गया, इसके लिए मैं स्टार्टिंग से वापस बता रही हूँ कि अ न्यू शेल इज एडेड वाइल गोइंग डाउन, एक नया शेल ऐड हो जाता है जब नीचे जाता है। तो देखते कैसा है। अभी ये समझो, ये मैंने एक ग्रुप बनाया, ओके, और ऐसा ऐसा ग्रुप में कॉलम्स बनेंगे, बराबर। और यहाँ पे जो एटम है वो एटम में, अभी समझो ये फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड हो गया, ये थर्ड पीरियड हुआ, ये फोर्थ पीरियड हुआ, ये फिफ्थ पीरियड हुआ, बराबर है। तो यहाँ पे एक ही शेल होंगे, यहाँ पे 2 शेल होगा, यहाँ पे 3 शेल होंगे, यहाँ पे 4, इधर 5 शेल होगा। यानी जैसे जैसे ग्रुप में नीचे नीचे आ रहा है तो एक एक शेल बढ़ते जा रहा है। इज इट क्लियर? सो क्या होगा, एटम का साइज ऊपर से नीचे जाते जाते इस तरह होगा कुछ। समझो कि ऊपर बड़ा एक एटम, बड़ा या छोटा जो कुछ भी है, उसके नीचे जाते और बड़ा, उसके नीचे और बड़ा, उसके नीचे और बड़ा, इस तरह एटम का साइज नीचे नीचे जाते जाते ग्रुप के अंदर नीचे नीचे जाते जाते एलिमेंट में एटम का साइज बढ़ जाता है। रीज़न यहाँ पे दिया हुआ, शेल इज एड वाइल गोइंग डाउन, एक नया शेल ऐड हो जाता है नीचे नीचे जाते जाते। इस वजह से अगर नया शेल ऐड होगा तो क्या होगा, रेडियस बढ़ेंगे एटम का। तो इस वजह से therefore the distance between the outermost shell and the nucleus goes on increasing, इस वजह से बाहर का शेल और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है। हेंस द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, कभी व्हेन गोइंग डाउन द ग्रुप। ओके, अब नेक्स्ट सब्जेक्ट जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है, दैट इज़ द मेटालिक प्रॉपर्टी। व्हाट इज़ मेटालिक प्रॉपर्टी? मेटल का प्रॉपर्टी को मेटालिक प्रॉपर्टी बोलते हैं, बराबर है, वो आम भाषा में। फिर भी हम थोड़ा साइंटिफिकली देखेंगे तो व्हाट इज़ दिस मेटालिक प्रॉपर्टी? द प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एंड देयरबाय फॉर्मिंग पॉजिटिव आयन, दैट इज कैटआयन, इज कॉल्ड मेटालिक प्रॉपर्टी। ये जो चीज़ें, इसको कैशन मत पढ़ना, इट इज़ कैटआयन। क्या है? कैटआयन। अभी एक एटम केमिकल रिएक्शन करते वक्त इलेक्ट्रॉन को अगर दे रहा है, लूज इलेक्ट्रॉन यानी खो दे रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे रहा है, तो देने पे क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव आयन बन जाएगा। अभी आयन क्या है? चार्ज वाले एटम को आयन कहते हैं। अभी एटम को तो चार्ज नहीं है। जब केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या होगा, वो एक तो इलेक्ट्रॉन देंगे, नहीं तो प्रोटॉन देंगे। हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, एक एटम का न्यूक्लियस। समझो ये न्यूक्लियस के अंदर समझो एक 7 प्रोटॉन है, तो आप जानते हैं फिर ऐसा रहेगा तो 7 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, बराबर है। तो नेगेटिव चार्ज 7 हो गया, पॉजिटिव चार्ज भी 7 हो गया। और आप जानते हैं कि ऑपोजिट चार्जेस हमेशा क्या होगा, ऑपोजिट चार्जेस मिलकर कैंसल हो जाता है, चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल हो जाता है। तो 7 नेगेटिव चार्ज और 7 पॉजिटिव चार्ज मिलके नो चार्ज, ज़ीरो चार्ज, यानी न्यूक्लियस में कोई चार्ज, मतलब सॉरी पूरे एटम में कोई चार्ज नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर 7 पॉजिटिव चार्ज है और बाहर 7 नेगेटिव चार्ज है। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाता है। सपोज समझो मैंने इधर 7 इलेक्ट्रॉन बना दिया, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 इलेक्ट्रॉन बनने के बाद रिएक्शन हो गया समझो दूसरा कोई एटम के साथ, तो उसने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। ओके, उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो क्या हो गया, समझो देखो ये एटम है हमारा, ये पहला ऑर्बिट हो गया, और उसके बाद ये दूसरा ऑर्बिट है, 1 2 3 4 5 6 7 था। एक इलेक्ट्रॉन किसी से मिल गया, देखो वो इधर ऐड किया 8। अब देखो अंदर का चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, 7, पर बाहर का नेगेटिव चार्ज कितने हैं, 8 हो गया, बराबर है। कुल मिला के प्रोटॉन्स कितने होंगे इसके अंदर, इधर का 2, बाहर का 7 पहले था, तो 2 और 7 9 हो गया। इलेक्ट्रॉन 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया। समझ में आ रहा है? यानी पॉजिटिव चार्ज कम है, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। पॉजिटिव चार्ज कम है, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज हो गया, जो चार्ज ज़्यादा है वो चार्ज होगा, यानी कि ये एटम को अभी नेगेटिव चार्ज बन गया, तो ये नेगेटिव आयन बन गया। तो मेटल्स की बात ऐसा है, अभी जो हमने एक मेटल का एग्जाम्पल ले लिया, सोडियम, ठीक है। सोडियम का एक एटम में इधर बना रहे हैं, प्रोटॉन, उसका न्यूक्लियस हो गया, प्रोटॉन होता है 11 और इलेक्ट्रॉन होता है 11। ओके, तो प्रोटॉन बना दिया 1
दो, सॉरी इलेक्ट्रॉन बना दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इस पे आया 11, ठीक है। इतना रिएक्शन के टाइम पे, केमिकल रिएक्शन के टाइम पे क्या करेंगे, ये एक किसी को दे देगा, वो एक किसी को दे देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका आउटरमोस्ट ऑर्बिट गायब हो गया, यानी कि उसका कंडीशन थोड़ा बहुत ऐसा होएगा, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा और बाहर ये 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, समझ रहा है। तो अभी इसमें प्रोटॉन कितना है, अभी भी 11 ही है, इलेक्ट्रॉन कितना है, सिर्फ 10 है। तो चार्ज कौन सा ज़्यादा है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, यानी ये वाले पॉजिटिव आयन बन गया। पॉजिटिव आयन को हम कहते हैं कैटन, क्या कहते हैं, कैटन। सो ये प्रॉपर्टी यानी इलेक्ट्रॉन को देने का जो प्रॉपर्टी है उसे कहते हैं मेटालिक प्रॉपर्टी, और इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्योंकि दैट इज़ द मेटालिक कैरेक्टर। हर मेटल का प्रॉपर्टी ये होता है। ओके, आगे मेटल्स हैव लेस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल। आप कोई भी मेटल को उठाओगे तो उसके आखिरी ऑर्बिट में 1 2 या 3 एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन, इतना ही आपको पाने मिलेगा, देखने मिलेगा। इसका मतलब जब भी वो मेटल किसी दूसरे के साथ रिएक्शन करोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन है उसके बाहर तो 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, 3 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। अगर इससे ज़्यादा होता तो लेने की बात आती, पर इससे इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है नहीं आखिरी ऑर्बिट में, इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी रखते हैं। और ऑल्सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सर्टिंग अट्रैक्टिव फोर्स ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज स्मॉल, यानी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंटर की तरफ जो खींचते हैं, हमने पहले बोला था न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज सेंटर की तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, वो जो अट्रैक्टिव फोर्स है जो न्यूक्लियर चार्ज के वजह से, न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव चार्ज के वजह से जो खींचने का आवाज़ होता है, वो खींचने का जो फोर्स होता है, नॉट आवाज़, खींचने का जो फोर्स होता है, वो जो खींचने का फोर्स है वो थोड़ा कम है, यानी कम फोर्स में खींचते, तो क्या होगा, आउटर मोस्ट शेल थोड़ा फ्री है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हमेशा बाहर जाने का टेंडेंसी रखते हैं, हेंस दे हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। इसीलिए इसका हमेशा एक टेंडेंसी रहता है कि इलेक्ट्रॉन कभी खो दूँ, कोई भी चांस मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकाल दूँ, ताकि एक ऑर्बिट ही खाली हो जाएंगे, आउटरमोस्ट शेल ही खत्म हो जाएगा और उसको ऑब्जेक्ट मिलेगा। हेंस दे फॉर्म कैटआयंस, इस वजह से वो क्या बन जाता है, कैटआयंस। कैटआयन यानी पॉजिटिव आयन, कैटआयन बोले तो पॉजिटिव आयन, इसीलिए मेटल्स क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। इज इट क्लियर। नाउ नॉन मेटल्स की बात है। अभी नॉन मेटल्स हैव मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल। जैसा अभी हमने देखा मेटल्स का, उनके आखिरी ऑर्बिट में एक तो 1 2 नहीं तो 3 इतना ही इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। नॉन मेटल्स का कैसा है, उनके आखिरी ऑर्बिट में 5 6 7 वो इतना इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो वो क्या करेंगे, 5 देगा तो नहीं, 6 इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स देगा नहीं किसी को, 7 इलेक्ट्रॉन्स भी किसी को देगा नहीं, तो क्या करेंगे, 5 वाला फिल करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, 6 वाला फिल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, 7 वाला भी फिल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा। यानी इसके पास क्या एक्शन हो गया, लेना, एक्सेप्टेंस, इट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन, ये दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेते हैं। इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या होएगा, ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा, जैसा मैंने पीछे एक्सप्लेन किया। पॉजिटिव चार्ज तो उतना ही रहेगा, पॉजिटिव चार्ज कम, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा, तो ये नेगेटिव आयन बन जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। तो ये नेगेटिव आयन्स को कहते हैं एनायंस। तो इलेक्ट्रॉन लेने के वजह से, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के वजह से एनायन यानी नेगेटिव आयन्स बनता है। इसीलिए नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ओके, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं नॉन मेटालिक कैरेक्टर या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, नाउ यहाँ पे स्पेसिफिकली कुछ चीज़ें दिया हुआ है। मेटालिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट्स गोस ऑन इंक्रीजिंग वाइल गोइंग डाउन द ग्रुप, मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स गोस ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यानी अगर समझो एक ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहा है, सपोज एलिमेंट ऐसा नीचे नीचे और ऐड हो रहा है, तो क्या हो रहा है, इसके हिसाब से मेटालिक क्वालिटी बढ़ता है, पॉजिटिव प्लस होते जाएगा, ऐड होते जाएगा। ओके, इसको वापस से और एक तरीके से मैं बता दूं। अगर ये एक ग्रुप है, ग्रुप में नीचे नीचे जाते जाते मेटल का प्रॉपर्टी बढ़ते बढ़ते जाएंगे। वंस अगेन एक ग्रुप बनाया,
समझो मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर को मैं इधर ऐसे पॉजिटिव साइन डालते हैं, नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं और बढ़ेगा, मेटालिक कैरेक्टर और बढ़ेगा, मेटालिक कैरेक्टर और बढ़ेगा, समझ में आ रहा है। सो इस तरह नीचे नीचे जाते जाते मेटल का प्रॉपर्टी और बढ़ते जाएगा। और मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स गोस ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और पीरियड में अगर समझो लेफ्ट से राइट में जाते जाते, अगर समझो मैंने एक पीरियड बना कर रखा है ये सपोज, तो लेफ्ट में से राइट में जाते जाते क्या हो जाएगा, अभी समझो इधर इतने सारे मेटालिक प्रॉपर्टी था, तो इधर आते मेटालिक प्रॉपर्टी थोड़ा कम होएगा, इधर और कम होएगा, इधर और कम होएगा, और आगे आगे जाते मेटालिक प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं है, यानी नॉन मेटल बन गया। इज़ इट क्लियर? हमने पहले ही जब पीरियोडिक टेबल मैंने बताया तभी आपको एक जिगजैग लाइन का दिखाया था। जिगजैग लाइन के एकदम पास में मेटलॉइड्स रहते हैं जो मेटल का भी और नॉन मेटल का भी दोनों का प्रॉपर्टी रखते हैं, ये भी मैंने बताया था। इधर अभी उसी के बारे में है। सो इट इज़ सीन दैट अ जिगजैग लाइन सेपरेट द मेटल्स फ्रॉम नॉन मेटल। ये पीरियोडिक टेबल में हम देखोगे तो एक जिगजैग लाइन है जो मेटल को और नॉन मेटल को एक दूसरे से अलग रखते हैं। मेटल्स आर प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड नॉन मेटल्स आर प्लेस्ड ऑन द राइट साइड, ये भी मैंने ऑलरेडी बताया है। पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट हैंड साइड में मेटल्स है और राइट हैंड साइड में नॉन मेटल्स को अरेंज किया हुआ है। मेटलॉइड्स आर अलोंग द बॉर्डर ऑफ द जिगजैग लाइन। और मेटलॉइड अगर देखोगे तो मेटलॉइड कहाँ पर है, जिगजैग लाइन के एकदम पास में है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी अगेन। ओके, नाउ ये एक पॉइंट को याद रखना, ध्यान देना, लार्जर द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, यानी जितना इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होगा हायर द रिएक्टिविटी, यानी जो एलिमेंट का इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा है उसका रिएक्शन का स्पीड बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ होता है। वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ सोडियम। सोडियम का इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281, एक ही इलेक्ट्रॉन है आखिरी ऑर्बिट में, और वो सेंटर से यानी न्यूक्लियस से थोड़ा उसको कम फोर्स मिल रहा है, यानी हमेशा इट हैज़ अ टेंडेंसी टू गो अवे, निकल जाने का। तो जैसे दूसरा कोई सा जो सूटेबल एलिमेंट का आइटम आसपास में मिले तो ये सडनली एकदम विगरसली रिएक्ट कर लेंगे, यानी इसका रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है बिकॉज इट्स इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज़ वेरी हाई। ओके, अब हमारा लेसन का लास्ट पोर्शन में आ जाते हैं, दैट इज़ ग्रेडेशन ऑफ हैलोजन फैमिली। हैलोजन के आपको मैंने ऑलरेडी बताया, फिर भी वापस से और एक बार इधर लिखी हूँ मैं। हैलोजन्स आर द 17th ग्रुप एलिमेंट्स। 17th ग्रुप बोलो या फिर 7th ए ग्रुप बोलो, ठीक है, एक ही है। तो 17th ग्रुप एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, हैलोजन्स। दे हैव जनरल फॉर्मूला X2, यानी हैलोजन्स को अगर लेंगे तो क्लोरीन फ्लोरीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, देखो फ्लोरीन को ले लेते हैं, फ्लोरीन F2 जैसे X2, समझ रहे हो, और क्लोरीन Cl2, ब्रोमीन Br2, अंडरस्टूड। तो इस तरह एक जनरल फॉर्मूला हैलोजन्स का है। अ ग्रेडेशन ऑफ फिजिकल स्टेट इज ऑब्जर्व्ड इन द हैलोजन ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हैलोजन्स को अगर समझो, हैलोजन का अगर मैंने यहाँ पे ग्रुप बनाया, सपोज ये हैलोजन का ग्रुप है, यहाँ पे फ्लोरीन डाल दिया, क्लोरीन डाल दिया, ब्रोमीन डाल दिया, समझ रहे हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ऐसा नीचे नीचे डाल रहा है। तो ये जो नीचे नीचे जैसे जैसे जाएंगे इनका सबका एक फिजिकल स्टेट बोलेगा तो सॉलिड लिक्विड गैस ऐसा, ये सब फिजिकल स्टेट्स है। इसमें ग्रेडेशन है, यानी स्लोली स्लोली चेंजेस है। जैसे अब ये फ्लोरीन है और क्लोरीन है, दोनों गैस हो गया, ओके। ब्रोमीन है वो लिक्विड हो गया, और आयोडीन है वो सॉलिड हो गया, समझ गया। यहाँ पे मैंने दिया हुआ है फ्लोरीन, देखो फ्लोरीन जिसका एटॉमिक फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला F2, क्लोरीन Cl2, दोनों गैसेस है। ब्रोमीन एक लिक्विड है, आयोडीन एक सॉलिड है। तो जैसे जैसे नीचे नीचे ग्रुप में जाते जाते हैलोजन में ये फिजिकल स्टेट का ग्रेडेशन है। तो वैसा हमारा ये लेसन फिनिश हुआ है। आप लोग अभी क्या करना है, टेक्स्ट बुक आपको मैंने डाउनलोड करने के लिए बताया है, उसमें जाकर ये लेसन को अच्छी तरह रीड करना है एक दो बार, और उसके बाद दीक्षा का जो ऐप में आपको जो लेसन मिला है उसको भी ज़रा अच्छा से देख के लेना है और समझ कर लेना है। एंड इफ़ एनी डाउट यू हैव, you can ask me later. Okay, bye.